हाय गाइस, दिस इज सीए यश सुगन। और आज ये वीडियो में हम सितंबर 2025 के स्ट्रैटेजी के लिए डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस, कल सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया। जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन में पास हो गए उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट मैक्सिमम बच्चे जो पास नहीं हो पाए हैं, करीब 85% स्टूडेंट्स जो पास नहीं हो पाए, उन्हीं के लिए हम ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, सबसे पहले ये पर्टिकुलर वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा आप लोगों को। मेरे सीए फाउंडेशन में एक फ्रेंड था जो सीए फाउंडेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ था, और बेसिकली मैथ्स के लिए ही फेल हुआ था। मैथ्स में उसे बहुत कम नंबर आए थे। फिर मैथ्स में मेहनत किया। सीए इंटर बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट, सीए फाइनल बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट। तो गाइज, मेरे से पहले वो सीए बना है। तो ये जो जर्नी है, ये सीए एक जर्नी है। इसमें कोई आगे और कोई पीछे नहीं है गाइज। आप सीए इंटर में कवर कर सकते हो, सीए फाइनल में कवर कर सकते हो। जो कमी रह गई वही हमें आज डिस्कस करनी है। चलिए। तो गाइज, ये मेरा प्रोफाइल है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन, और मैथमेटिक्स टीचर हूँ बाय पैशन। मैं सीए फाउंडेशन लेवल पे मैथ स्टैट्स एंड एलआर पढ़ाता हूँ। फ्रॉम पास्ट 6 years मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। मैं स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट में एज अ रजिस्टर्ड फैकल्टी भी हूँ। तो गाइज, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, लेट्स गेट स्टार्ट। अब गाइज, ये स्ट्रैटेजी सबसे पहले उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिसको एकदम ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको मैथ्स से बहुत ही परेशानी है, बहुत दिक्कत होती है, अभी तक के मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा है, तो लेटर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एग्जाम ओरिएंटेड बैच। ठीक है, फिलहाल हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में आपको हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बारे में बताऊंगा। चलिए। अब स्ट्रैटेजी फॉर फ्रेशर। तो स्ट्रैटेजी फॉर फ्रेशर के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, 75 डे स्ट्रैटेजी। उसको भी आप देख सकते हैं। सिर्फ बेसिक में मैं शॉर्ट बता दूंगा। सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना है, टॉपिक प्रायोरिटाइजेशन लाना है, कंसिस्टेंस प्रैक्टिस एंड अर्ली मॉक टेस्ट पेपर। कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आएगी? अच्छी तरीके से लॉजिक्स को समझना है, फॉर्मूलेस को याद रखना है, फॉर्मूलेस को अप्लाई करना आना चाहिए। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। टॉपिक प्रायोरिटाइजेशन। अब देखिए, इसमें ना बच्चे जो दिक्कत करते हैं, बच्चे जो गलत करते हैं, वो ये है कि इजी क्वेश्चन 50 बार करते हैं। तो देखिए, इजी क्वेश्चन आप 50 बार भी कर लो तो कोई आपको हेल्प नहीं होने वाला। आपको अपना वर्कलोड कम करना है। वर्कलोड कम करने से मतलब है, मान लीजिए 100 क्वेश्चन की बात हो रही है, 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया फर्स्ट रीडिंग में, तो आप उसमें से 30 क्वेश्चन मार्क करके रखिए, और वही क्वेश्चंस को आप मल्टीपल बार रिवाइज करिए, मल्टीपल बार सॉल्व करिए। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रायोरिटाइजेशन, टॉपिक वाइज भी और क्वेश्चन वाइज भी। ठीक है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से मेरा मतलब है, जैसे हम जिम जाते हैं, तो डे वन से क्या हम 50 किलो या 20-25 किलो के डंबल्स उठाते हैं? क्या नहीं। स्टार्ट हम करते हैं 5 kg से। फिर धीरे 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 हमारे मसल ग्रो होते हैं, हमारे मसल्स को हैबिट हो जाती है, फिर हम हायर वेट पे शिफ्ट होते हैं। तो वही है ब्रेन। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना वो डेवलप होगा, उतना फाउंडेशन आपका रेडी होगा, उतना आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए रेडी रहेंगे। चलिए। अर्ली मॉक टेस्ट। तो गाइज, मॉक टेस्ट पेपर तो बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट पेपर के बिना क्यों एग्जाम में बच्चे फेल होते हैं? क्योंकि आपको माहौल ही नहीं पता। आप मॉक टेस्ट पेपर देते हैं ना, तो आपको एक माहौल मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है, एग्जाम का एक टेस्ट मिलता है। तो 2 घंटे हमें लगातार एक जगह बैठ के सॉल्व करने के क्वेश्चंस, क्या हम मल्टीपल चैप्टर्स के क्वेश्चन एक साथ देख के सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप एटलीस्ट 3 to 4 मॉक टेस्ट पेपर्स आपको देना कंपलसरी है। अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजीज फॉर रिपीटर्स। तो गाइज, सबसे पहले ना, जो गलती किए हैं ना हमने पास्ट में, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि आपने क्या गलतियां किया है, और जो गलतियों के कारण आप लोगों का रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं आया। तो जो मेजर गलती रहती है, सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस। आपकी लाइफ में जो जो डिस्ट्रैक्शंस है, अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, उसको अवॉइड करिए या कम करिए।
इसके अलावा डायरेक्शन अगर गलत है आपकी, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट सॉल्व करने का एक डायरेक्शन होता है, अगर वो डायरेक्शन आपने गलत किया है, वो सही रास्ते पे नहीं गए हो, तो वो रास्ता चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, हम लोगों ने ना बहुत क्वेश्चन किए हैं, मल्टीपल क्वेश्चन करते हैं हम मैथ्स के, बट जो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं ना, क्या उसको दोबारा कभी मुड़ के देखा है क्या? नहीं। तो गाइस जहाँ पे जो गलती होती है ना, उसको मार्क करके रखना है और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। ठीक है, एरर एनालिसिस, टारगेटेड रिवीजन। अब देखिए, हमने एक बार तो पहले पढ़ चुके हैं, अभी तो रिवाइज ही करना है पूरा। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे क्या रिवीजन करना है वेटेज वाइज। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं आता, तो आप लोग, आपका वीक टॉपिक है, तो क्या उसको ज़्यादा समय देना है? यस। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक है बहुत अच्छी तरीके से आपको जमता है, तो क्या उसको कम समय देना है? यस। तो जो चीज़ में अभी पर्टिकुलर टाइम आपका जाना चाहिए, वहाँ पे देना है टाइम। ठीक है, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, एलआर की दोनों चारों चैप्टर अच्छे तरीके से करना। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स है, स्टैटिस्टिक्स तो फुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले टाइम में लोगों ने स्टैटिस्टिक्स बराबर नहीं पढ़ा था, एलआर करके गए थे, एलआर डिफिकल्ट पूछ लिया, स्टैटिस्टिक्स इजी था, स्कोरिंग था। और जनरली भी स्टैटिस्टिक्स स्कोरिंग रहता है, क्योंकि थियरी है, थियरी में कुछ ऊपर नीचे नहीं हो सकता, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर, देखिए मिनिमम मॉक टेस्ट पेपर मैं आपको भी बताऊंगा, यहाँ पे 5 लिखा है, मिनिमम 3 to 4 देना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें 2 आवर्स हमारे टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सॉल्व करने हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं। आप बोलोगे सर मुझे टाइम पे पेपर कंप्लीट करना है, तो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आप थियरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तुरंत हो जाते हैं। जो क्वेश्चंस कैलकुलेटर पे होते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस, वो सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा, एलआर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो ट्रायल एंड एरर से हो सकते हैं, क्या वो क्वेश्चन भी कर सकते हो? जी हाँ, उसमें भी समय कम लगता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग पहले सॉल्व करेंगे। नेगेटिव मार्किंग स्ट्रेटेजी, तो गाइज बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ना जय माता दी करके आते हैं एग्जाम में, तो जय माता दी नहीं करना। इसका रीज़न ये है कि एक स्टूडेंट था हमारे, वो 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए थे, और उनको 39 मार्क्स आए हैं। तो हो सकता है कि ना उन्होंने जय माता दी किया, उन्होंने बताया भी था मुझे, तो 1-1.5 मार्क का फर्क पड़ गया। 4-5 क्वेश्चन अगर जय माता दी कर दिए, ऐसे ही रैंडमली टिक कर लिए, तो क्या उनका रिजल्ट 40 से मार्क्स से कम हो गया? यस। तो गाइज अगर आप कंफर्म है 70-80 मार्क्स आपको आ रहे हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं। बट अगर आप कंफर्म नहीं है, तो आप रिस्क नहीं लेंगे, आप अवॉइड करेंगे ये चीज़। अच्छा, अगर आप लोगों को पता है कि ये 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन 100% आंसर है, मतलब आप कंफ्यूज है 2 ऑप्शंस में, तो आप एक बार का रिस्क ले सकते हैं, बट ऐसे रैंडम रिस्क नहीं लेना। अब चैप्टर वाइज एबीसी एनालिसिस हो गई है। अब देखिए हमारे पास समय कम है, और जनरली हम क्या करते हैं, हमारा फेवरेट टॉपिक ही 50 बार कर लेते हैं। ये फेवरेट टॉपिक 50 बार, इजी टॉपिक 50 बार भी कर लिया ना, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो हाई वेटेज चैप्टर है, उसके क्वेश्चन जो भी पूछ रहे हैं ना इंस्टीट्यूट, वो 100% हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, कौन से? एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर 4, लॉजिकल रीजनिंग के चारों चैप्टर्स, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और सैम्पलिंग, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये करीब करीब 50-55 मार्क हो गए पूरे। इतने टॉपिक आपने कर लिया, 50% से ज़्यादा सिलेबस आप कर चुके हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग बना देना। देखिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा टॉपिक बाद में करना है, नहीं, समय ज़्यादा देना है। ये टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको बनना चाहिए। अब सर हम कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करें? देखिए आप एग्जांपल सॉल्व करिए आईसीआई के, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिए, एडिशनल क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए। ठीक है, पीवाईक्यूज जो हमारे नोट्स में है, मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे नोट्स में पीवाईक्यूज है, वो आप सॉल्व करिए, 100% आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। मैंने हमारे नोट्स में बेटा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, जो कि अलग टाइप के हैं, जो इंस्टीट्यूट के आईसीएम मॉड्यूल में कवर नहीं होते, ना ही पीवाईक्यू में कवर होते हैं। तो गाइज वो इतनी चीज़ें बस करना है, और कुछ भी हाथ नहीं लगाना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने मॉक टेस्ट पेपर दिया है ना, बस उसमें से जो जो क्वेश्चंस गलत किए हैं ना, उसको दोबारा करना है। ठीक है, 100% आप लोगों को, आप करेक्ट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन जो है ना, वो करेक्ट डायरेक्शन। चैप्टर बी, मॉडरेट प्रायोरिटी।
अब देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ के जाना है या सिर्फ ए वाले करना है, बी वाले करना है, सी वाले नहीं करना। करना तो 100% है, हमारे को सब कुछ करना है, बट टाइम किस में ज्यादा डिवोट करना है? टाइम ए कैटेगरी में ज्यादा डिवोट करना है, बी कैटेगरी में उससे कम, सी कैटेगरी में उससे भी कम। ठीक है, टाइमिंग की बात कर रहा हूं मैं कि टाइम किस में कितना दें। तो इसमें पीएनसी आ जाता है, इंडेक्स नंबर्स आप पहले में भी ले सकते हैं, इजी चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस लोगे। अब ये चैप्टर भले ही बहुत इजी होंगे, बट इसमें ना समय थोड़ा ज्यादा लगता है, इसके लिए मैंने उसको कैटेगरी बी में डाला है। क्यों? रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम, चार चार टॉपिक्स है, थोड़ा समय लगता है, और मार्क्स भी उतने अप टू द मार्क नहीं जितना अपन समय दे, तो उस हिसाब से आप उसको कैटेगरी बी में डाल के उसको सॉल्व कर सकते। ठीक है, कैटेगरी सी चैप्टर्स, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन, बहुत बड़ा चैप्टर है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। इक्वेशन बचपन से करते हुए आ रहे हैं, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, है बहुत इजी इजी चैप्टर, बट वही समय थोड़ा कम दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी चैप्टर कैटेगरी ए पे बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब देखिए आप बोलेंगे सर आप डे वाइज और पर्टिकुलर कितने चैप्टर्स कब तक कंप्लीट होना चाहिए वो मुझे बता दीजिए। अब देखिए पूरा प्लान है ना, पूरा सब्जेक्टिव है, सबका प्लान अलग अलग करने का तरीका अलग है, कोई रात में पढ़ता है, कोई सुबह में पढ़ता है, कोई दोपहर में पढ़ता है, किसी को ब्रेक लेके पढ़ना है, किसी को एक ही बार में पढ़ना है, किसी को मल्टीपल सब्जेक्ट लेना है एक ही दिन में, किसी को सिंगल सब्जेक्ट लेना है। तो गाइस ये आप अपना प्लान खुद ही बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू यू। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि डोंट प्लान एंड फेल, बट डोंट फेल टू प्लान। प्लान करने में आप भले ही प्लान करो और फेल हो जाओ, मान लीजिए आपने बोला था कि आज मैं इतना पढ़ूंगा और नहीं पढ़ा आपने, 70-80% तो किया, बट प्लानिंग करने में फेल मत हो जाओ। कि जनरली क्या करते हैं कि हम लोग अगर प्लान बनाते हैं ना, कम से कम 80% हम अचीव करते हैं, ये 80% भी बहुत होता है। ठीक है, हमें पास होना है, पास होने के लिए तो सिर्फ 50% चाहिए, 80% कर रहे हो आप, ठीक है, होगा धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आपका होगा। कॉमन सक्सेस फैक्टर्स एंड कंक्लूजन, टाइम्ड प्रैक्टिस। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा मुझे बोलते हैं सर हमें आता था एग्जाम में फिर भी हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए। तो हाउ टू डिलीवर एवरीथिंग यू नो इन एग्जाम, कैसे में पता? तो बेटा जब आप प्रैक्टिस करते हो ना घर पे, जब आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, क्या तब आपके माइंड में टाइम मैनेजमेंट है क्या? अगर तब नहीं है ना तो एग्जाम में भी नहीं रहेगा। तो जो अभी से हम मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे ना घर पे, तब से घड़ी साथ में पहन के पढ़ेंगे, हर 10 मिनट में देखना है हमें कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम में हमें सिर्फ 120 मिनट्स मिलते हैं 100 क्वेश्चन के लिए, तो 72 सेकेंड्स होता है पर क्वेश्चन। तो आपको भी वो पर्टिकुलर टाइम लिमिट ध्यान में रखना है प्रैक्टिस करते वक्त। ठीक है, रिवीजन शेड्यूल, देखो रिवीजन के बिना पॉसिबल नहीं है आपका रिवीजन। हम लोग बोलते हैं ना कि जो टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे ना, 3 रिवीजन कर लिया हमने। अब 3 रिवीजन वो लोग क्या पूरा पूरा सिलेबस करते हैं क्या? जी नहीं, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, पूरा 100% सिलेबस को 30% सिलेबस में डालते हैं। वो जो भी 70% सिलेबस है जो काम का नहीं है, जो बहुत ही ईजी है, जो बहुत ही चिल्लर है, उसको वो लोग छोड़ देते हैं। जो डिफिकल्ट वाला है उसको बार बार रिवाइज करेंगे। तो आपको 100% सिलेबस रिवाइज करना है क्या? नहीं, जो एक्सीडेंट पॉइंट क्वेश्चन जो आपने मार्क करके रखा है, जो फॉर्मूलेज है, जो कंसेप्ट है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। तो आप देखेंगे आपको रिवाइज करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अटेम्प्ट, एम फॉर 70+ करेक्ट आंसर। देखिए हम लोग 40-50 का एम करते हैं, हमें तो पास ही होना है, फिर वी एंड अप लूजिंग आवर मैथ्स रिजल्ट। 30, 35, 40 के रेंज में आ जाते हैं, या 40 to 50 के रेंज में आ जाते हैं, एग्रीगेट नहीं बनता। तो 70 के ऊपर एम करो। देखो ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, अगर अभी आपने अच्छा बना लिया ना ये सब्जेक्ट को, तो आपको सी इंटर और सी फाइनल में कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। स्टे मोटिवेटेड, मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, जो आपके फ्रेंड्स है, अगर वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो ही आप उनसे बात करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा फ्रेंड है अरे यार ये तेरा ये नहीं हुआ क्या, वो नहीं हुआ क्या, नहीं, जो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है हमें उन्हीं से। देखो फ्रेंडशिप रहेगी डेफिनेटली, एग्जाम के बाद फ्रेंडशिप बना लेना, बट अभी नहीं। अभी आप अपने आप को ही बोलते रहो कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, तो वो डायरेक्शन में भी आगे बढ़ोगे। अगर आप अंदर ही अंदर सोचोगे ना कि हो जाएगा, कर लेंगे, तो डायरेक्शन के लिए भी आगे बढ़ते रहो। ठीक है, अगर वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो डायरेक्शन भी मिसिंग रहेगा कहीं ना कहीं। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे।
तो गाइज अगर आप लोग कंफर्टेबल है मैथमेटिक्स में, थोड़ा रिवीजन की ज़रूरत है, तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच को आप स्किप कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आपको अच्छा स्कोर करना है मैथ्स में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग है, प्रैक्टिस मिसिंग है, मेरे साथ साथ सॉल्व करना चाहते हो, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो गाइज आप लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच मस्ट है, मस्ट मैं रिकमेंड करूंगा। अगर मैं ये आप लोगों की स्क्रीन पे सबसे पहले कॉम्बो बैच दिख रही है जिसमें चारों सब्जेक्ट्स आपके लिए आ जाते हैं, और वहीं पे ही आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी रेट्स गिवन है। तो आप देखेंगे कॉम्बो सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाता है। और हमारी बैच कब से स्टार्ट हो रही है? 10th जुलाई से। देखिए हमारे पास समय कितना है, जुलाई का मंथ है, फिर अगस्त है, एंड देन सितंबर में तो आपकी एग्जाम है। तो गाइज ये जो पर्टिकुलर बैच है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। इसमें हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट इतनी बात कर लेंगे ना जो आपको एग्जाम में हेल्प कर ले। ठीक है, जो हम डिराइव करते थे ना फॉर्मूला आया क्यों, ठीक है, इसका रीजन क्या है, नहीं, हम करेंगे ये फॉर्मूला है, और इतने क्वेश्चन उसके कर लेंगे ना कि एग्जाम में आप कंफर्टेबल स्टेट में रहेंगे। ठीक है, तो गाइज ये कॉम्बो की बात हो गई। नेक्स्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स, जो 100 मार्क्स का पेपर है हमारा मैथ्स स्टैट्स एलआर, उसमें ही सिर्फ आपको दिक्कत है, बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास आप नहीं लेना चाहते, तो गाइस ये 3499 में आपको मिल जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, सिर्फ और सिर्फ 90 आवर्स की बैच रहेगी, 50 डेज चलेंगी, 45 लेक्चर्स रहेंगे, 2 आवर्स ईच। हम लोग क्या करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग 100% आईसीआई मॉड्यूल करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें पीवाईक्यूज इंट्रोड्यूस किए हुए। ठीक है, पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है मेरे नोट्स में, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, पीवाईक्यू की जो खास बात है ना बेटा, वो ये है कि हम पूरे पीवाईक्यू नहीं करने वाले, हम सिर्फ और सिर्फ वही पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे जो मैंने इंक्लूड किया है हमारे नोट्स में। अब मैंने नोट्स में कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड किया है बेटा? सिर्फ वही क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो थोड़े एक्सीडेंट पॉइंट वाले हैं, जो चिल्लर क्वेश्चंस है वो मैंने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, जो क्वेश्चंस हमारे आईसीआई मॉड्यूल में कवर हो गए वो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किया। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना आईसीआई मॉड्यूल के, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ गए, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया। जो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है जिसमें प्रैक्टिस लगती है बच्चे को, ठीक है, वही मैंने इंक्लूड किया है। तो जो मेहनत लगती है ना स्टूडेंट की, सर मुझे मार्क करना पड़ेगा पीवाईक्यू में कौन सा क्वेश्चन करना है, तो बेटा वो मेहनत मैंने एलिमिनेट कर चुका है। सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाईक्यू नोट्स में से पढ़ना है। हर क्वेश्चन, हर चैप्टर के जो समरी नोट्स है वो मैंने मेंटेन करके रखे हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स की थियोरी की समरी मैंने आप लोगों के लिए मेंटेन की हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच रहने वाली है गाइस। अगर आप सीरियसली पास होना चाहते हैं ना, और अगर आपको मेहनत करने की इच्छा है, तो गाइस आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड बैच में एनरोल कर सकते हैं। अब ये बैच कब से स्टार्ट हो रही है? 10th जुलाई से स्टार्ट हो रही है, 31 अगस्त तक के रहेगी। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डाउट है तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और आप कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, हमें हम्म, तो गाइज हम ये टॉपिक वाइज कितने आवर्स डिनोट करने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंटेन किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमने थोड़ा ज़्यादा समय दिया है, भले ही वो थोड़ा ईजी क्यों ना हो। और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, उसे हमने थोड़ा कम समय दिया है। ठीक है, तो इसके आसपास हमारे ड्यूरेशन रहेंगे चैप्टर वाइज। टाइमिंग क्या रहेंगे? सबसे पहले लॉ का क्लास रहेगा 10:30 to 12:30, फिर लंच टाइम रहेगा, देन अकाउंट्स रहेगा 2 to 4, देन इकोनॉमिक्स रहेगा 4:15 to 6:15, एंड देन लास्ट हम इवनिंग में मैथ्स करेंगे 6:30 to 8:30। तो गाइस जब भी रात को मैथ्स हम करते हैं, मैथ्स करेंगे बढ़िया, फिर बाद में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन कंटिन्यूएशन में हमारी क्लास चलते रहेगी। गाइस ये हमारी टीम है, तुषार सर, आदर्श सर, दर्शन सर और मैं यश। हम लोग सीए फाउंडेशन की ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ला रहे हैं, कि हम चाहते हैं, हम लोगों ने भी सीए एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो जो दुख होता है ना नहीं पास होने का, वो बहुत डिफिकल्ट रहता है एक सीए स्टूडेंट के लिए। बट गाइज अभी का सिनेरियो ऐसा है कि फाउंडेशन का रिजल्ट बहुत टफ कर दिया है। जनरली 25 to 30% रिजल्ट आता है, नियरली 100 में से 85 स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं।
तो इट इज़ लाइक नॉर्मल कि सीए में फाउंडेशन लेवल पे फेल होना। पहले ऐसा होता था कि फाइनल लेवल पे बहुत फेल होते थे, वहाँ पे वो चीज़ नॉर्मल होती थी। फाउंडेशन में जनरली पास कर देते थे इंस्टीट्यूट, बट करेंटली इंस्टीट्यूट फाइनल का रिजल्ट बहुत अच्छा ला रही है। तो आप लोग एज एन डिसहार्टेंड मत हो, 100% हम लोग मेहनत करेंगे और नेक्स्ट अटेम्प्ट में 100% हमें सक्सेस मिलेगी। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डाउट है कोर्स से रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड से रिलेटेड, फ्री रिसोर्सेज से रिलेटेड, आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं, help@shikshaadwar.com। गाइज आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल यूज़ करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं जो भी रिलेटेड हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग ला रहे हैं, क्या अपकमिंग हमारा शेड्यूल रहने वाला है, क्या हम प्लान करने वाले हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पे चीज़ें अपडेट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्कशन भी करते हैं, हमारे डाउट से रिलेटेड डिस्कशन होता है। तो गाइज आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो इंस्टाग्राम और दूसरा है यूट्यूब। यूट्यूब तो बेटा आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे मैराथन्स लेने वाले हैं गाइस। ये चीज़ मैंने स्किप कर दिया था, हम लोग सितंबर अटेम्प्ट के लिए मैराथन लेने वाले हैं। देखिए मैराथन का जो शेड्यूल है हम थोड़ा लेटर आपको बताएंगे, बट 1 अगस्त से वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज़ उसके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो गाइस, हमारा मोबाइल ऐप है iOS और एंड्रॉयड के लिए, आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स के फ्री रिसोर्सेज, मॉक टेस्ट पेपर हो गया, लॉ के चार्ट्स हो गए, ठीक है, इकोनॉमिक्स के चार्ट्स हो गए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए, सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती है। बस आपको डाउनलोड करना है इंस्टाग्राम नहीं, शिक्षा द्वार का एंड्रॉयड ऐप या iOS ऐप। इसी नोट पे हम लोग आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। एक बार मैं रीइटरेट कर देता हूँ गाइस, फेल हो गए हो ना, इसको एक्सेप्ट कर लो। अगर जितना जल्दी आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, उतना जल्दी आप तैयारी के लिए आगे बढ़ेंगे। सोल्यूशन हमारा सोल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। हम लोगों को अगर सितंबर अटेम्प्ट देना है, पास करना है, अच्छी तरीके से निकालना है, तो मेहनत आज से करनी पड़ेगी। और मेहनत एक सही डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। ठीक है, एक डायरेक्शन, क्या सही रास्ता होना चाहिए, वो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी डाउट्स रहता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो आप गिवन नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेना चाहते हैं तो हमारी शिक्षा दौर की वेबसाइट पे जाके उसे एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आज की सेशन हम यहीं एंड करते हैं। चलिए बाय।